Maybe you'll have to watch it one more time and then. काहे करते हैं ये क्या है? Yo guys, so अभी हम लोग कल की देख के आए हैं. हम लोग ने लेट देखा क्योंकि वर्किंग पीपल, सो हम लोग को टाइम नहीं मिला संडे को. और संडे को लाइक सीरियसली पहले प्लान था बट अनरियलिस्टिक प्राइसेस. Yeah, of course. सो हम लोग ने बोला कि ठीक है वीकडे को देखते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा पैसा बचा लेंगे. ओके सो यू नो व्हाट, आप लोग यहाँ पे आए ऑनेस्ट रिव्यू के लिए. दैट इज व्हाट वी आर गोना गिव यू. अपने को क्या बोलते हैं, शुड वी गिव स्पॉयलर्स और लाइक विदाउट, क्योंकि अभी भी काफी लोग रहेंगे जिन लोग को I think काम it's की वजह से. too soon to be. नहीं एक्चुअली दे देते हैं, इट्स फाइन. हम लोग देख के आए, सो रिव्यू देने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ. आई थिंक आई लव द मूवी. अक्षता इज ओके. I'm like like parts of it are like mind-blowingly amazing and True. parts of it are like very okay types. द थिंग इज ना कि अब अपन ने, मैंने जो गेस, ओके सो लेट्स टॉक अबाउट. आई थिंक सबसे पहले यू नो व्हाट, जो नहीं पसंद है वो बात करते हैं. आई वुड जो मेरे को नहीं पसंद है मूवी में. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को फर्स्ट हाफ मेरे को बहुत बोरिंग लगा. Yeah, it was very slow. It like the pace and the build up was quite slow is what I felt. बिल्डअप का तो नहीं, मेरे को लगा कि वो एज यूजुअल अपना जो नहीं, इसमें वैसा नहीं यार, इसमें लव एंगल घुसने की कोशिश नहीं की थी. बट द पार्ट जो मेरे को बोरिंग लगा वाज द दिशा वाला पार्ट. जिस वो इतना लाइक वो आउट ऑफ द स्टोरी मेरे को लगा. लेकिन आई थिंक इसमें मेरी गलती हो सकती है, क्योंकि यू नो मैं गया था कल की देखने के लिए विद अ माइंडसेट एपोकलिप्टिक, इट्स गोना बी डार्क. प्रभास है, इट्स गोना बी लाइक क्रेजी. एंड आई थिंक वो सीन के बाद ऐसा पता चला कि प्रभास इज लाइक मच चिल्ड आउट, ही इज रिलैक्स. भड़का हुआ नहीं है, एग्रेसिव नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं है. जो फाइट चले वो भी कॉमिक है. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे को नहीं लगता कि कॉमिक उसको उतना जमा वो lot वाले of उसमें comic things of comic place right actually. और सीरियसली बोलो आपको, जो दिशा वाला पार्ट था ना वो मूवी में नहीं होता, आई डोंट थिंक कुछ फर्क पड़ता. टू बी ऑनेस्ट, जो स्टोरी है वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. लेट्स से जो उसका जो मकान मालिक है, ही इज वर्किंग इन द कॉम्प्लेक्स राइट, और वो उसको लेके जाए, सो वो भी चलता था. ही इज ऑल्सो फैबुलस एक्टर. लेकिन ऑब्वियसली दिशा यू नो It just creates interest if there is a girl or a love angle. एग्जैक्टली उसके लिए था. सो आई डिड नॉट एंजॉय दैट. एंड आई थिंक जो फर्स्ट विलन था, आई डोंट नो हिज नेम, who is like just going around killing everybody. Yeah. Not the main, the guy मतलब कमल हसन नहीं. हाँ yeah. The So different वो guy? बंदा what Or different है. his no okay that guy. हाँ so वो आपको जिन लोग ने देखा उन लोग को समझा रहेगा. हम लोग अभी देख के आए, लेकिन मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है. आई हैव टू वॉच इट अगेन देखने के लिए सब कैरेक्टर्स का. बट इट्स ओके. सो वो जो कैरेक्टर है, इट इज़ वेरी सीरियस कैरेक्टर. ओके, जो क्या लेफ्ट राइट सेंटर सब लोग को ठोक रहा है, मतलब मार रहा है. ये अपना ने थोड़ा मुंबई लैंग्वेज का थोड़ा लफड़ा हो जाता है कभी वीडियो बनाने के. सो ही इज लाइक किलिंग राइट. जब भी किसको वो कोई एक प्रेग्नेंट रहती है उसको मार देता है. एंड ऐसा वो मृणाल ठाकुर. राइट उसको जब भी पकड़ते हैं उसको मारने को जाते हैं, तभी यू नो आपको ऐसा फील कराने की कोशिश की जाती है कि यू नो लाइक अ इमोशनल कनेक्ट, बट वो नहीं हो पाता है. एटलीस्ट मेरे को नहीं हुआ, क्योंकि यू नो देयर वाज नो सच मे बी बैकग्राउंड स्टोरी या कुछ ऐसा. ये सेम पॉइंट मैंने एनिमल के बारे में बोला था. मोस्ट ऑफ द पीपल लव दैट मूवी, मेरे को भी पसंद आई मूवी, बट वन आई डिड नॉट अग्री वाज द लास्ट फाइट वाला सीन. मेरे को लगा कि जो लोगों को पसंद है बेसिकली कि दो भाइयों में लड़ाई हो रही है धड़ाधड़, आई डिड नॉट फील दैट कनेक्ट. उतनी बैक स्टोरी नहीं दिखाई गई वो दोनों की कि मेरे को इतना इमोशनली मैं इन्वेस्ट हो जाऊँ. एंड आई थिंक सेम इसमें भी हुआ था. उसमें से मेरे को याद आ गया दिस, आई रोट डाउन कपल ऑफ पॉइंट्स. ओके, और ये सीन मुझे पता नहीं अक्षता ने नोटिस किया कि नहीं. सो जब भी फर्स्ट टाइम वो कॉम्प्लेक्स का दरवाजा खुलता है, एकदम मैसिव मूवमेंट है राइट. और तभी मैं देख के मैं लिटरली हंसा था वो सीन में. एक कोई बच्चा रहता है छोटा सा, वो देखने को ऐसा आता है, इट इज अ फास्ट सीन.
वो देखने को आते हैं, वाव बोलते हैं, और उतने फाट के कान के नीचे उसके पड़ती है. आई वाज लाइक व्हाट, लाइक सीरियसली वो सीन देख के मैं थिएटर में और कोई नहीं हंसा, लेकिन मैं हंसा था. आई वाज लाइक व्हाट इज हैपनिंग. एक बच्चा, इट वाज लाइक दैट एमजे वाला सीन मेरे को याद आ गया, आउट ऑफ नोवेयर चमाट पड़ती है ना, वैसा उस बच्चे को पड़ी थी. तो वो मेरे एकदम दिमाग में रह गया था. Wow, you have made notes of all. I have, bro. I like to share जो मेरे को मूवीज में ना स्पेसिफिक चीजें, आई थिंक बॉयज का ज्यादा रहता है, डायलॉग्स, सीन्स, यू नो, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ जो बैठते हैं तभी वो बात कर सके, वो डायलॉग बोल सके. So that is why I noticed all Dialogue this. बोल सके, I think is main. So that was I think the one thing that which I didn't like. The love story नहीं, जो भी एंगल बनाने की कोशिश की थी. And the second thing, मैंने अक्षरा से बात नहीं की, I've just noted it down. जो रिबेल जो थे, उन लोग के जो गन्स थे, it felt very fake. They look so ऐसे plasticky types. I mean the खिलौने rest के of लगे. it is made. That is what I feel. मुझे पता नहीं अभी ये, मतलब क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स के गन थे, दे स्टिल लुक्ड एपोकैलिप्टिक टाइप, like वो एकदम era के. futuristic लग रहा था वो. नहीं, इन लोग के ना फ्यूचरिस्टिक आप बोल सकते हो, बट इट वाज लाइक पता नहीं यार, वो हैंडल भी कर रहे थे ना, उसको वेट नहीं लग रहा था एक तो, और एकदम स्क्वीकी क्लीन वाइट. यहाँ पे आपकी गाड़ी खराब है, आपके कपड़े खराब है, डिस्टोपियन, धूल मिट्टी, और गन इज लाइक साफ एकदम. आई थॉट वो, मतलब हर फ्रेम में वो वाइट गन एकदम उठ के दिख रही थी. That is why it was looking very out of place probably. या क्योंकि हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि उस सिनेरियो के हिसाब से इट वाज हर बारी वो पॉप कर रहा था स्क्रीन में. एटलीस्ट मेरे लिए, मैं वो बार बार नोटिस, हाथ में मेरे को गन नहीं दिख रही थी बार बार उन लोग की. But those bikes of theirs were very good. Oh, like the bro. white ones जो ऐसे, वो उसका नाम क्या रहता है, रूमी. वो भाई साहब उसका, वो क्या रहता है, कुछ तो फेंकती है, वो आगे जाती है, उसकी बाइक बनती है. दैट वाज क्रेजी. oh this one कायरा उसका भाई साहब, दैट वाज, आई मीन द फाइट सीन्स वर ओके थ्रू आउट द मूवी, बट देन लेट्स मूव टू द गुड पॉइंट्स. आई थिंक मूवी ने लास्ट के 10-15 मिनट में जो टर्न लिया है ना, वो इट वाज लाइक, दैट इज द काइंड ऑफ मूवी जो मैं माइंडसेट लेके गया था. अभी मेरे को ना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है डिसाइड करने के लिए वेदर दैट 10 सेकेंड इज वर्थ सिटिंग 2.5 hours और नो, यू नो, लाइक, क्योंकि दैट पार्ट वाज रियली गुड. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चलो नॉट 2.5 hours, एटलीस्ट हाफ, एक हाफ भी अच्छा ना हो और सेकेंड हाफ उसको रिडीम कर ले. I think that was the thing, that you know the most of the main story and the main impactful scenes and everything was in the second half में थे. That is true. मैंने अक्षता को बोला भी इंटरवल में कि यू नो नाउ द एक्चुअल स्टोरी विल स्टार्ट. ये बिल्डअप की तरह था, बट उसमें भी क्या सीन है ना कि जो लास्ट का बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रभास जब भी वो मोड में जाता है. ओ बाय द वे, प्रभास का जो कैरेक्टर है ब्रो, लाइक गेस ही नहीं कर पाए थे. आई वाज वाचिंग, हम लोग का ट्रेलर का या टीजर का रिएक्शन देखो, मैं बोल रहा था कि शायद से प्रभास इस कल की, या प्रभास कोई तो ये कर रहा है, वो कर रहा है कैरेक्टर. आई वाज ट्राइंग टू गेस, नहीं पॉसिबल हुआ. मूवी में रिवील होने तक मैं नहीं गेस कर पाया. सो दैट फोर शेडोइंग वॉज एक्सीलेंट. वो एक चीज मेरे को इतनी पसंद है ना, मैं हमेशा आई एम ऑल इन फॉर दैट, कि जब भी व्यूअर गेस ना कर सके कि क्या होने वाला है. एंड दैट वॉज चेरी ऑन टॉप. एंड वो जब भी रिवील होता है कि प्रभास कौन सा कैरेक्टर, मैं बोलना नहीं चाहता अगर कोई देख रहा है नहीं जिसने, दैट इज लाइक द मेन स्टोरी का पार्ट, इसके लिए वो मैं रिवील नहीं करना चाहता. बट उसके बाद में जो फाइट सीन्स है भाई साहब, ओ माय गॉड, लाइक जो महाभारत वाले जो थे, इट इज एक्चुअली फायर, महाभारत बेस्ड ही है. इट इज महाभारत का फ्यूचर, या लाइक 6000 साल बाद में क्या हुआ. ऑल्सो एक और चीज विच आई रियलाइज्ड, आप लोगों को पता है, आप जो रेगुलर व्यूअर्स है, दैट आई एम प्रभास फैन, राइट. मेरे को प्रभास के मूवीज में हमेशा जाके देखता हूँ, एंड दैट इज सोलली बिकॉज ऑफ बाहुबली, जो मैं प्रभास का फैन बना हूँ. फर्स्ट मूवी प्रभास की मैंने देखी वॉज बाहुबली, और उसके बाद मैं फैन बन गया.
सो ये टाइम भी ऑब्वियसली आई वाज एक्साइटेड, अरे यार प्रभास ब्रो वही सोच के गए उसके बाइसेप क्या है मूवी में, कुछ सीन में होली शिट ब्रो, आई वाज लाइक फैनबॉय। एनीवेज दैट इज द पॉइंट। सो दिस मूवी पोस्टर पे आपको दिख रहा है ना प्रभास, आई थिंक द मूवी का जो एंटायरिटी ओके स्टार्ट टू एंड अमिताभ बच्चन ने लाइक Solely, यू नो ही हैज सोली कैरीड, या फिर स्क्रीन प्रेजेंस इतना स्ट्रांग भाई साहब, लाइक ब्रो द कैरेक्टर दे शोड अमिताभ बच्चन का अश्वत्थामा कैरेक्टर बेसिकली, उसका जो स्टोरी पे इम्पैक्ट है या उसके जो एबिलिटीज दिखाए गए वो इतने क्रेजी है। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट एंड बहुत बहुत टाइम के बाद में ऐसा हुआ है कि मुझे अमिताभ बच्चन का कोई रोल इतना पसंद है, यू नो, एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। Yeah, let me see if I have any other points for you. Oh, bro, of course. How can I forget that Kamal Hassan? Oh my God, yeah. Bro. There is going to be a second part to the movie, jo by now I think it's already known, and that is going to be full of Kamal Hassan. I feel it's going to be majorly Kamal Hassan and Amitabh is what I feel. I mean, yeah. but like too Bro, major. But you know, अपुन ने जो रूप देखा था कमल हसन का, तभी भी हम लोग का रिएक्शन, इंस्टेंट रिएक्शन टू वीडियो देखना, the makeup and I don't know, I think it's the VFX and all that, like amazing. अरे हाँ, लेकिन यार क्या पता है VFX में मैं बोलूँगा एक प्रो है और एक कॉन है। द प्रो इज ऑब्वियसली कमल हसन का जो काम किया है भाई साहब, मुझे पता है वो मेकअप है, VFX है, बट इट इज मिक्सचर ऑफ बोथ ऑब्वियसली, बट इट इज ऑन पॉइंट। लेकिन एक VFX जो मुझे बहुत ही बेकार लगा वाज अमिताभ बच्चन का द यंगर, लाइक डी-एजिंग वाला। वो मतलब वो इतना आप देखोगे ना तो आपको पता चल रहा है कि वीडियो चल रहा है, ऑब्वियस तो है, बट आपको पता चल रहा है कि वो सुपर इम्पोज किया गया है, बॉडी के ऊपर फेस चिपकाया गया है खाली। It is like those apps. Yeah, kind of. Actually. It felt very very out of place. मैं just I was watching reels और उसमें एक किसी का तो वीडियो आया था, he said rather than this you know what he gave an idea is कि अमिताभ बच्चन को लेना चाहिए था, सॉरी अभिषेक को लेना चाहिए था, एंड आई थिंक हु वाज इट यार, मैंने किसी का तो वीडियो देखा था, मे बी पीजे एक्सप्लेन या समवन, किसी का तो वीडियो आई स्क्रॉल थ्रू, दैट वुड हैव बीन अ मच बेटर आइडिया बिकॉज़ या दे डू लुक अलाइक एंड इट वुड हैव बीन 100% बेटर देन या बट क्योंकि नहीं ये क्योंकि आपके दिमाग में क्यों आता पता है, क्योंकि अमिताभ बच्चन के डी-एजिंग वाले शॉट्स काफी है, इट्स नॉट लाइक 10-1 सेकंड में आके चले गए एंड यू नो इट्स गॉन, वो काफी बारी आते हैं, स्टार्टिंग में दिखाया गया है, मिड में दिखाया गया है, एंड में वापस से दिखाया गया है, सो इट स्टैंड्स आउट, सो आपको फट से हम नोटिस कर देते हो। सो दोज आर टू थिंग, बट या आई थिंक कॉन्स आर लेस देन प्रो, क्योंकि जो उन लोगों ने सेट्स बनाए, जो VFX का काम आई थिंक वाज टॉप नॉच। इट्स लाइक वेरी हॉलीवुड के कंपैरिजन, लाइक easily you're absolutely or even right. better than some 100% हॉलीवुड से भी बेटर है, बहुत हॉलीवुड के बहुत सारे मूवीज से बेटर, मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे। एक चीज मेरे को जो कनेक्ट कर गई मेरे साथ, स्पेशली मैंने अक्षता को एक चीज बोली मूवी के बाद में, उसमें एक ही सीन था ये, सैडली होपफुली अभी जो आगे आएंगे उसमें बहुत आएंगे, महाभारत का सीन है, दोनों साइड से एरो आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कौन एरो शूट कर रहा है, लेकिन मैं नहीं भी बताना चाहता क्योंकि आई डोंट वांट टू स्पॉइल, अगर आप यू नो सो आप अगर देखोगे सो एक दोनों साइड से एरोज आते हैं, दो लोगों के बीच में युद्ध चालू है। नहीं वैसे महाभारत है तो लोगों को पता रहेगा ना किसके, चलो एनीवेज, सो वो जो ऐसा एरियल शॉट दिखाया गया है, दो साइड से एरोज आ रहे हैं, टकराते हैं, ब्रो आई स्वेयर टू गॉड इन दैट मोमेंट, वो मोमेंट पे मेरे को इतना नॉस्टैल्जिया हुआ, इतना मेरे को हिट हुआ, 1992 मेरे को मेरा चाइल्डहुड याद आ गया, अपना टीवी पे महाभारत देख रहा था, और पूरे वो महाभारत की से माय फेवरेट पार्ट वाज महाभारत वाला सीन, जब भी कुरुक्षेत्र में बेसिकली 2 एरोज आते हैं, एरोज एक का सांप बनता है, एक का कुछ बनता है, यू नो, एंड आई थिंक वो मेरे को इट इज माई कोर मेमोरी चाइल्डहुड का, कि वो मेरे को याद है वेरी क्लियरली, सिटिंग विद पेरेंट्स, सिटिंग विद कजिन्स, और वो हम लोग देख रहे हैं एक साथ, और वो मेरे को इतना भाई साहब हिट हुआ ना थिएटर में, आई विश
आई विश कि और भी वैसे सीन्स होते और आई होप कि आगे वाले Second पार्ट part. में हो, लेकिन सेकंड पार्ट इज गोना बी इन प्रेजेंट, यानी वो 6007 में वाला प्रेजेंट, सो आई डोंट नो इफ पास्ट का वो लोग उतना दिखाएंगे. I think there'll be some comparison. जैसे ये पार्ट में भी जैसे पिछला पास्ट का और अभी का ऐसा थोड़ा Mixture, बहुत yeah. रिलेशन था. Yeah. I think that'll be the same second part maybe. Uh-huh. And And Deepika, oh my god, is looking so good. नहीं, but I feel दीपिका दीपिका को इज दिख रही है, बट ज्यादा रोल उतना है नहीं इसमें. Yeah. मतलब आई थिंक लाइक एवरीथिंग इज गोइंग टू लाइक अनरेवल इन द सेकंड पार्ट, बट शी स्टिल लुकिंग सो. मेरे हिसाब से तो हर एक कैरेक्टर में आई थिंक स्क्रीन प्रेजेंस पूरी की पूरी अमिताभ बच्चन ले गया, पूरी की पूरी. Yeah. भाई साहब, देयर इज नो विदाउट अ क्वेश्चन अबाउट डाउट. इट. या मतलब आप मूवी देख रहे हो ना, यू विल बी एक्साइटेड कि नेक्स्ट सीन अमिताभ का कब आ रहा है या एंड क्या होने वाला है. इट वाज लाइक दैट गुड. आई थिंक इट्स जस्ट अमिताभ बच्चन का एक्सपीरियंस दैट फ्लॉलेसली वर्कड. मजा ही आ गया भाई साहब. या आई थिंक दीज वर द पॉइंट्स. और छोटे मोटे है, बट आई थिंक इट्स लाइक ओकेश. अपन ने अगर इसके बारे में एक और वीडियो किया, देन आई विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट. ओके, मे बी विल हैव टू वॉच इट वन मोर टाइम एंड देन. काहे करते हैं ये? क्या है ये भाई साहब? मैं जेल पॉलिश इज फीलिंग. ये इसने लिटरली देखो नेल पॉलिश पूरा निकाल. भाई साहब, ये कितना है देखो. व्हाट? वो पील हो रहा है. ओ माय गॉड. ऐसे ही बैठे भाई बैठे. साहब, ये क्या है? ये बैठे बैठे क्या कर रही है? चलो लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आप हमारा क्या बोलते हैं ओपिनियन ले, तो डू नॉट मिस दिस मूवी. गो एंड वॉच. स्टार्ट में आपको थोड़ा स्लो लगेगा, बट स्लोली द मूवी पिक्स अप एंड एंड में जो डिलीवर करती है, ओ माय गॉड, लवली मूवी. ओके, नहीं, एक और चीज, डबिंग वाज वेरी ऑफ. हिंदी वाला जो डब था, वो आप बहुत क्लियरली समझ में आ रहा था कि वो लिप सिंक मैच नहीं हो रहा है. बट लिप सिंक इज स्टिल अ डिफरेंट थिंग. नहीं, लिप मैं सिंक तो उसके मैच बारे में- होगा ही नहीं, बट जो डिलीवरी है थोड़ा I would बहुत say कर वो सकते मैच नहीं हैं. होना था. थोड़ा बहुत कर सकते हैं. Like if it's like a very energetic shot, the delivery is like very normal. ओके, That is why it's looking off. ऑलराइट. चलो लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, वी विल एंड इट ओवर हियर. और मैंने ये इसके बारे में बात नहीं की ना. ओह माय Oh गॉड. my God! How did you go one चलो नेक्स्ट वीडियो, कोई entire बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में without- बात करेंगे अपन इसके बारे में. सो लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, thank you very much for making us a part of your day. We hope you guys enjoyed the video. If you did, be sure to drop a like, and we'll see you guys in the next one.